હેલો હાય નમસ્તે ગુડ ઇવનિંગ કેમ છો મજામાં वेलकम टू योर ऑन चैनल मैत्री फाइनेंशियल सर्विसेज। आज तारीख है 22 अगस्त 2020 और अभी शाम के 6:27 हुई है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में हम सब जानते तो है, बट इतना उसके बारे में हमको कन्फ्यूज़न रहता है कि ये है क्या। तो बेसिकली आज मेरा प्रयास यही रहेगा कि हम इसके बारे में थोड़ी नॉलेज लें। बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो है सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। मतलब हमको यही लगता है कि हम सेविंग करते हैं वो हमारा इन्वेस्टमेंट ही है, बट अगर देखा जाए तो उसके अंदर थोड़ी डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। बेसिकली इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, तो सबसे पहला उसका डिफरेंस है वो है इन्वेस्टमेंट पीरियड। मतलब कि अगर हम जब सेविंग करते हैं तो वो पर्टिकुलरली हमारा स्मॉलर टाइम फ्रेम के लिए रहता है, मतलब उसके अंदर हम बहुत लंबी सोच नहीं रखते हैं। बट जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कंपेयर टू थोड़ा लॉन्ग टाइम रहता है। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो जैसे कि हम ये अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अगर आपको मोबाइल लेना है तो आपको इतनी सेविंग करनी चाहिए, या बाइक लेना है, या स्मॉल वेकेशन पे जाना है, तो हम उसके लिए थोड़ा थोड़ा हर महीने जोड़ के एक सेविंग बनाते हैं और उससे हमारे गोल्स अचीव करते हैं। जबकि इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादातर 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, मतलब उसका जो ड्यूरेशन होता है वो लॉन्गर टर्म के लिए होता है। उसका एग्जांपल अगर देखें तो हम हमारे बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनके शादी के लिए, हमारे रिटायरमेंट के लिए जो प्लानिंग करते हैं वो सब जो है वो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आता है। दूसरा डिफरेंस अगर हम देखें तो दैट इज़ वो है एक्सेस ऑफ मनी। मतलब हम जो भी सेविंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके अंदर हमारा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा या हमारा सेविंग किया हुआ पैसा हमको वापस कैसे मिलता है। तो सेविंग में जब भी पैसा होता है वो हम इजीली एक्सेसिबल होता है, मतलब उसके अंदर लिक्विडिटी काफ़ी रहती है, हम जब चाहे तब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर ये डिपेंड्स है कि हम जो जिस तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके अंदर कई सारे, अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स है जिसके अंदर लॉक इन पीरियड रहता है, तो वो जब तक लॉक इन पीरियड ख़त्म नहीं होता तब तक हमको वो पैसा नहीं मिलता है। तो वो डिफरेंट टाइप्स का, मतलब जिस तरह का हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसके हिसाब से ये होता है। हम आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगला जो डिफरेंस है दैट इज़ रिस्क। मतलब हम जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर रिस्क कितना है, सेविंग्स में कितना रिस्क है। तो जैसे हम जानते ही हैं कि सेविंग्स में हम बैंक में एफडी करते हैं तो उसके अंदर ज़्यादा रिस्क नहीं रहता है, बट उसके अंदर रिटर्न भी इतना कंपेयर टू नहीं मिलता है। आज की तारीख में तो वैसे वो भी रिस्की हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी ऐसे ही बोला है कि 1 लाख से ज़्यादा का कोई हमारा एफडी का भी इंश्योरेंस नहीं है। बट कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट उसके अंदर रिस्क बहुत कम है। बट जब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट हो, बॉन्ड हो, इक्विटीज़ हो या म्यूचुअल फंड हो, उसके अंदर थोड़ा रिस्क रहता है। वो रिस्क क्या है वो हम आगे बात करेंगे, बट उसके लिए आपको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत है जो आपके गोल के हिसाब से पूरा एक एनालिसिस कर दे, उसके बाद उसका क्या प्लान बैठता है वो कर सके। उसके अंदर जो भी रिस्क है वो आपका उसके सामने किस तरह से आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, उसके बाद उसको कंट्रोल भी कर सके और समय रहते उसका रिव्यू कर सके, और अगर उसमें कोई चेंजेस करना पड़े तो वो कर सके। उसके बाद बात करेंगे तो रिटर्न, ये एक बड़ा ही अनोखा चीज़ है, क्योंकि जितना हम रिस्क लेंगे उतना ही हमको रिटर्न मिलेगा। अगर आज की तारीख में हम बात करें कि हम बैंक एफडी में जो हमको रिटर्न मिलता है वो 7 से 8% मैक्सिमम सीनियर सिटीजन को मिलता है, क्योंकि हर साल जो रेट है एफडीज़ के वो डाउन होते जा रहे हैं, हम सबको भी पता ही है। तो उसके कारण अगर हम देखें तो ये हमारा इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर सकता है। तो वो रिटर्न है एक्चुअली, बट वो एब्सोल्यूट रिटर्न के बारे में बात करें तो उसमें उतना रिटर्न नहीं मिलता है। बट इन्वेस्टमेंट अगर हम स्टॉक में करते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड में करते हैं, या किसी और चीज़ में जो लॉन्ग रन के लिए करते हैं, उसके अंदर क्वालिटी, स्पीड और रिजल्ट मिलता है, जिसके कारण हम अपना जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको कम करके रिटर्न ज़्यादा कर सकते हैं। अगर बात करें जाए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की कि आज हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है,
तो सबसे पहले बात करेंगे हम लो रिस्क लो रिटर्न। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके अंदर रिस्क काफ़ी कम है, बट उसके सामने रिटर्न भी कम है। इसके अगर एग्जांपल देखा जाए तो फिक्स डिपॉजिट है, रिकरिंग डिपॉजिट है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, जिसके अंदर गवर्नमेंट जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है ज़्यादातर उसके आसपास ही हमको रिटर्न मिलता है और इसके अंदर रिस्क काफ़ी कम रहता है। दूसरा है मॉडरेट रिस्क टू मॉडरेट रिटर्न। इसके अंदर हम देखें तो इंश्योरेंस है, गोल्ड है, बॉन्ड्स है। इसके अंदर कंपेयर टू फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट से हमको रिटर्न अच्छा मिलता है, बट उसके सामने थोड़ा रिस्क भी बढ़ जाता है क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मायने रखती हैं। थर्ड चीज़ है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। ठीक है, उसके अंदर हम देखे जाए तो उसके अंदर जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं दैट इज़ कॉल्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी मार्केट में हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें या रियल एस्टेट। तो ये सारे काफ़ी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। दैट इज़ वो हमारे गोल और हमारा रिस्क एपिटाइट उसके हिसाब से एक फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठ के हम इसका कर सकते हैं। तो नाउ व्हाट इज़ अ चॉइस। चॉइस के बारे में बात करें तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपको ये पहले निर्धारित करना पड़ेगा कि आप क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद ही आपका सारा का सारा फाइनेंशियल प्लानिंग हो सकता है। ये देखा गया है कि आपका जो भी गोल है उसको शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखा जाए तो उसके अंदर आप लिक्विड प्लान में ही इन्वेस्टमेंट करें या एफडीज करें, वो बढ़िया रहते हैं क्योंकि वो शॉर्ट टर्म प्लान में कभी भी इमरजेंसी आ सकती है और उसका हमको जल्द से उसका एक्सेस कर सके ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट अगर देखा जाए तो लॉन्ग रन को कंसिडर करने के लिए हमको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि हमारी जो ज़रूरतें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है, बदलती जाती है। उसके साथ ही अगर हम अपनी इनकम के बारे में सोचें तो जितनी हमारी ज़रूरतें बढ़ती है उस हिसाब से हमारी इनकम है वो नहीं बढ़ती है। और उसके बाद इन्फ्लेशन है जिसको भी हमको कंसिडर करना पड़ता है। देखा जाए तो जो स्मॉल टर्म गोल है उसके लिए हमको सेविंग्स करनी चाहिए, बट लॉन्ग टर्म के लिए हमको इन्वेस्टमेंट का सहारा ही लेना पड़ता है। हमारे पास चॉइस है हम क्या कर सकते हैं और हमारे गोल के आधार पे हम इसको इन्वेस्टमेंट कर सकता है। उसके लिए हमारे पास टाइम्स जब तक मतलब हम ये सोचते हैं कि हमारे पास टाइम काफ़ी सारा है, बट जितना जल्दी हम शुरू करेंगे उतना ही जल्दी हम इसके अंदर अच्छे से अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और इसके लिए मैत्री फाइनेंशियल सर्विस आपके लिए हर हमेशा आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच।